फिर से हमें प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज थोड़ी देर की मनन के लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 24 एंड 25। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। 25वीं आयत। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। मैं थोड़ी सी इस्राएलियों का इतिहास आपके सामने पिछले कुछ दिनों में रखा था। इसमें फिर से आप देखते हैं पूरे इस्राएली लोग पाप करने के वजह से, बेशक इस्राएली लोग परमेश्वर के अपने लोग थे, लेकिन पाप करने के वजह से परमेश्वर उनके समय पर क्या करते थे, गुलामी में भेजते थे। बाहरी जो इस मुल्क को बाहर वाली ताकतों के, बाहर वाली मुल्क के हवाले कर देते थे कि वो लोग क्या करते थे, इनको ऊपर ताड़ना करते थे, कठिन परिश्रम देते थे। इसी प्रकार से अधिकतर समय पर परमेश्वर जब इस्राएली लोग पाप करने का कारण परमेश्वर जब गुस्सा हो जाता था, उस समय पर अधिकतर समय पर हम देखते हैं मिस्र देश के हाथ में या इजिप्शियन के हाथ में गुलामी में भेज देते थे। इस समय पर यहाँ पर करीबन 230 साल से इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलामी में हैं और कई प्रकार के पीढ़ियां बीत गई हैं। इनसे क्या काम कराते थे वो लोग, ईंट के भट्टे में काम करवाते थे। लेबर की तरह लेबर कैंपों में रहकर ये लोग काम करते थे। शुरू के समय पर उनका भाई यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री जब तक वो बना रहा तब तक इनकी इतिहास भी ठीक रहे, लेकिन यूसुफ मर गया। एक ऐसा राजा मिस्र देश में आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो वो राजा के समय के बाद में जितने भी इस्राएली लोग पैदा हुए हैं सबके ऊपर कठिन परिश्रम करवाते थे। और इस्राएली लोगों से कठिन परिश्रम मतलब ईंट का भट्टे में काम करना कितना कठिन होता है। वो सभी काम जो भी जितने भी मलबा उनके लिए चाहिए था वो नहीं देते थे, खुद जाकर वो भी ढूंढना और ईंटों की गिनती भी इनको दिया जाता था। इतना काम करना है, कठिन परिश्रम करवा के ये लोग थक गए हैं, कई लोग मर मिट गए हैं। ऐसे में क्या किया है, यहाँ पर इस वचन के अंदर लिखा है इस्राएली लोग परमेश्वर से चिल्लाना शुरू कर दिया है। और उसकी 23वीं आयत यदि आप पढ़ें तो इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे। तब और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची है। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं इसी के अंदर से, जब मैं और आप इस संसार में रहते हुए कामकाज करते भी, शारीरिक कामकाज करते भी, बीमारी के कारण, अन्य कई कारणों से, मानसिक तनाव के कारण से भी हो, दिल के अंदर इतनी दुख भर जाता है। घर को कैसे परवरिश करें, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, बीवी का पालन पोषण कैसे करें, घर कैसे बनाएं, नौकरी कैसे लेकर जाएं, इसके बारे में सोचकर कई बार मैं और आप चिंता में पड़ जाता है। उस समय पर कई लोग आत्महत्या के लिए सोच लेते हैं। कल के दिन भी मैंने न्यूज़ में सुना है कि केरल में एक परिवार के अंदर की 5 लोग थे, सबके सब पायसम बनाया, खीर बनाया, उसके अंदर जहर डालकर होटल रूम में मर गया है। कारण क्या है, कर्जा उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है। कर्ज वापस देने के लिए लोन बैंक से लिया था, वापस देने के लिए उनके पास नहीं था। मेरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां जब बढ़ जाती हैं, हमें क्या करना है, मुझे और आपको जाने के लिए एक जगह है, पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। इन लोगों ने जब परेशानी बढ़ा दिया गया है, पुकारा है परमेश्वर को, और वचन के अंदर लिखा परमेश्वर ने उनकी कराहना को सुना। कराहने का मतलब यह है रो कर, हमारे घर में किसी का मातम हो जाता है, हम कई घंटों तक, दिनों तक रोते रहते हैं। रोते आखिर में हमारे अंदर श्वास नहीं रह जाता है, आवाजें नहीं आती हैं, गले में दर्द हो जाती हैं, हमें चिल्लाने के लिए हम लायक नहीं रहते हैं। ऐसे समय पर हाँ 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 करके एक आवाज निकलता, उसको कहता है
कराहना। यहाँ पर वचन के अंदर लिखा है, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ की थी, उसने स्मरण दिया है। हमारा परमेश्वर मुझे और आपको स्मरण करने वाला परमेश्वर है। हमें हमारे कठिन कामों को देखने वाला प्रभु है, हमारे कराहने को सुनने वाला है, उसका अर्थ को समझने वाला है, और उसने स्मरण किया है। और इसके अंदर लिखा है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने इस समय पर यहाँ पर उनके लिए दिल लगाया है, और बदले में परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए मूसा नबी को उनके बीच में भेजा करके कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं। भाई और बहनों, मेरी कलाम आज आपको सुनते हैं। आपके परेशानी को प्रभु जानता है, आपके दिल के अंदर का दुख बात को प्रभु समझता है, आपके पारिवारिक समस्या को, और आपकी पत्नी के कारण से, आपके पति के कारण से, आपके बच्चों के कारण से इस समय पर आपका दिल कितने भी दुख हैं वो परमेश्वर जानता है। आप किसी को बोल नहीं पाते हैं। कई दफा हम ऐसे सोचते हैं कि मैं अपना परेशानी को, दुख को किसके सामने जाकर बताऊं। कोई अगर होता मैं उनके पास जाकर बताने के लिए कोई भी नहीं है, तसल्ली देने के लिए कोई भी नहीं है, प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं है। मेहनत करते 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 आपके दिल के अंदर दुख और दुख से आप पीड़ित हैं। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह के पास चले जाएं, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको तसल्ली देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुबह के समय पर वही भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते, इन बुजुर्गों को, इन बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते। प्रभु जी, इनकी हर जरूरतों को पूरा करें, बीमारियों से, दुख तकलीफों से बचा कर रखना। प्रभु जी, जैसे इस्राएली लोगों को उनका कराहने को आपने सुना है, उनके कठिन परिश्रम को आपने देख लिया है, अपने दास मूसा को जिस तरीके से आपने भेजा है परमेश्वर, मेरे भाई और बहन प्रभु जी इस समय पर हो सकता बाहर मुल्क में हो सकता इंडिया के अंदर हो, अपनी परेशानी को लेकर अपने दफ्तर में होंगे। प्रभु जी, अपनी दुख और दर्द उतार कर रखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलते होंगे। प्रभु मेरी प्रार्थना इन सब के लिए है, आपकी पवित्र उपस्थिति उनके जिंदगी में प्रकट हो जाए, यीशु के नाम से प्रकट हो जाए, यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। उनका दुख और तकलीफ को दूर करे परमेश्वर। मूसा के समान अपनी दासों को इनके पास भेजने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपके हाथों में समर्पण करते, खास तौर पे जो बीमारी के बीमार लोग मेरी आवाजों को सुनते हैं, यीशु के नाम से शिफा और तंदुरुस्ती देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में समर्पण करते पिता, दुआ सुनने के लिए धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपके शुभ हो जाए। प्रभु आपके साथ हैं। जय मसीह की।